अस्सलामुअलैकुम, खैर मक़दम किया जाता है आपका SKN यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में हमने देखे हैं 6th क्लास की SCERT की असबाक़, जिसमें हमने हयात व ख़िदमात को पढ़ा है। आज हम देखेंगे 6th क्लास का ग्रामर। तो ग्रामर में यहाँ पर दिए हुआ है हरूफ़ तहजी के बारे में दिए हुआ है, तो इसके ताल्लुक़ से देखेंगे। और आगे दूसरा ग्रामर है एराब के ताल्लुक़ से, उसे भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने हुर्फ़े सही, हुर्फ़े इल्लत, नून गुन्ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और ये ग्रामर सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके। आज की वीडियो में हमारा ग्रामर CTET, CTET और UP टेट, हर तरह के टेट एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो लास्ट तक बने रहें। यहाँ पे दिए हुआ है हुर्फ़े तहजी। देखिए उर्दू में यहाँ पे अलीफ, बे, जीम और दाल। इसी तरह मराठी की है क, ख, ग, घ। इसी तरह यहाँ पे अल्फ़ाबेट होते हैं और इंग्लिश में ABCD, इस तरह से। तो ये ज़ुबान की बुनियादी आवाज़ों की अलामतें हैं ये जो है। तो इसके अलावा भी बहुत सी अलामतें ज़ुबानों में पाई जाती हैं, इन्हें हुरूफ़े तहजी कहा जाता है। यानी हर ज़ुबान के अपने क्या है अलामतें होती हैं, जिस तरह से यहाँ पे 3 लैंग्वेज के ताल्लुक़ से बताया हुआ है, उर्दू, मराठी और इंग्लिश। इसी तरह से हर लैंग्वेज की क्या है अपने हुरूफ होते हैं, अलामतें होती हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पे की अलामतें ज़ुबान को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज़ादना तौर पर इनके कुछ मानी नहीं होते। जैसे यहाँ पे अगर A लिखा है या फिर जीम लिखा है या क लिखा है, तो ये इसके आज़ादना तौर पर इनके कोई मानी नहीं होते हैं, मगर बोलने जाने वाले लफ्ज़ों और जुमलों के मानी लिखे हुई शक्ल में इन अलामतों के ज़रिए पढ़ने वालों के समझ में आते हैं। हर ज़ुबान में हुरूफ़े तहजी की तादाद मुख्तलिफ होती हैं। यानी हर ज़ुबान के अपने हुरूफ़े तहजी होते हैं और उसकी तादाद भी जो है तो अलग अलग होती हैं। जैसे उर्दू में 37 हुरूफ़े तहजी हैं, जिनकी मदद से बोली जाने वाली ज़ुबान को लिखा जा सकता है। यानी पहली जमात में उर्दू के तमाम आवाज़ों और इनकी अलामतों का हम इससे पहले तारुफ़ कर चुके हैं। यहाँ पे वही दिए हुआ है। देखें यहाँ पे बताया हुआ है कि बे, भ, पे, फ, त, थ, जीम, झ, चीम, छ, क, ख। इसी तरह दाल, डाल, रे, जे, सीन, शीन, लाम, मीम और नून। ये जो हुरूफ दिए हुए हैं, आपने देखा कि इन हुरूफ़ों को ज़ुबान से अदा करते वक्त मुंह से निकलने वाली आवाज़ होंठ या ज़ुबान या दांत से टकराती हैं। यानी इन जो हुरूफ़ों को हम अदा कर रहे हैं, तो जैसे बे बोल रहे, पे बोल रहे, ते बोल रहे, तो क्या है हमारे जो होंठ है वो और ज़ुबान, होंठ और ज़बान दांत से टकराती ज़रूर है। जैसा बे बोलने पर हमारे आवाज़ जो है तो होंठ से, दांत से, होंठ या ज़बान दांत से टकराती ज़रूर है। ऐसी आवाज़ों को हुरूफ़े सही कहा जाता है। अब सवाल बन सकता है हुरूफ़े सही किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो मुंह से निकलने वाली आवाज़ होंठ या ज़बान या दांत से टकराती हैं, तो उसे आवाज़ों या हुरूफ़ को हुरूफ़े सही बोलेंगे हम। और यहाँ पर देख लें, ये अलीफ मद आ है, ए, ओ और ये ई। इन आवाज़ों को मुंह से अदा करते वक्त हमारी जो ज़ुबान है, ज़बान दांत या होंठ वग़ैरह से बिल्कुल नहीं टकराती। देखिए अपन
आप खुद बोलकर देखिए कि आ, ए, ओ, ई ये लफ्ज़ बोलने से हमारे जो दांत या होंठ वगैरह से हमारी आवाज़ मुंह से अदा करने से आवाज़ ये टकरा रही नहीं है, इन दांत से ज़बान से या होंठ से टकराती नहीं है, ऊपर की आवाज़ में टकरा रही थी तो वो हुरूफ़े सही होगा। लेकिन यहाँ पे टकराती नहीं है तो ये क्या है, वो आवाज़ें, ऐसी आवाज़ों को उर्दू में अलीफ, वाव और या लिखा जाता है। ये तीनों अलामतें हुरूफ़ इल्लत कहलाती हैं। तो हुरूफ़ इल्लत यानी वो आवाज़ें जिनसे क्या है, ज़बान, दाँत या होंठ वगैरह से आवाज़ें नहीं टकराती हैं, उसे बोलेंगे हम। इसीलिए कभी ज़ेर ज़बर और पेश से भी काम लिया जाता है। हुरूफ़ इल्लत के लिए ज़ेर ज़बर पेश से भी काम लिया जाता है। मालूम हुआ कि हुरूफ़ तहज की दो किस्में हैं, जो अभी देखें हमने, हुरूफ़ सही और हुरूफ़ इल्लत, ये दो किस्में देखें। इसे ज़ैल की मिसाल से समझा जा सकता है। जैसे लफ्ज़ काम है यहाँ पे लिखे हुआ, तो जिसमें काफ है और अलीफ और मीम, तो काफ और मीम ये हुरूफ़ सही हैं, और लेकिन ये बीच में जो हर्फ है अलीफ, वो क्या है, हुरूफ़ इल्लत हैं। इसी तरह दोस्ती दी हुई है। दोस्ती में देखें दाल, वाव, सीन, ते और ये, तो इसमें दाल, सीन, ते ये क्या है, हमारे पास हुरूफ़ सही हैं, और वाव और या ये क्या है, हुरूफ़ इल्लत हैं। और हुरूफ़ इल्लत बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शुरू में लगते हैं, जैसे यहाँ पे अकबर, तो ये हुरूफ़ सही के तौर पर पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे वरक़, याद, इसमें अलीफ, वाव या ये जो है वो हुरूफ़ के शुरू में लग रहे हैं, तो ये हुरूफ़ सही होके, और दरमियान में अगर लगते हैं तो वो क्या है, हुरूफ़ इल्लत होगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखिए एराब, एराब यानी तशदीद, तनवीन और जज़म को बोलेंगे हम। तशदीद ऐसा होता है, यहाँ पे तशदीद इस तरह से होती है, तनवीन इस तरह से लगती है, और जज़म। तो यहाँ पे इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़े। अब्बा, रस्सी, लट्टू, चक्की। यहाँ पे देखिए इनके दरमियान आपको देखा जा रहा है कि इस तरह की अलामत लगी है, इसे हम बोलते हैं तशदीद। यहाँ पे इन्हें बोलते या पढ़ते वक्त लफ्ज़ अब्बा में 2 मरतबा बा की आवाज़, और इसी तरह रस्सी में क्या है, सीन की आवाज़ 2 मरतबा, और लट्टू में टे की आवाज़, और चक्की में काफ की आवाज़ अदा की जाती है। लेकिन लिखते वक्त इन आवाज़ों को दोबारा नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे अब बाकू में डबल बे नहीं लिखा जाता, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसके ऊपर क्या है, तशदीद लगा दी जाती है। इसी अलामत को हम क्या कहेंगे, तशदीद कहते हैं। इसी तरह आगे देखें, इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़े। फ़ौरन, क़स्दन, नस्लन, नस्ले, नूर, आला, नूर। याद रखें इन लफ्ज़ों पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश की क्या है, यहाँ पे तनवीन लगाई जा रही है, इसे बोलते। जैसे ये तनवीन इस तरह से आपने क़ायदों में देखे होंगे, कायदा पढ़ा है, तो इसमें 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को क्या है, हम तनवीन कहते हैं। तो ये तनवीन की अलामतें होती हैं। उर्दू में ज़्यादातर 2 ज़बर की तनवीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जज़म इस तरह का होता है। जज़म इस तरह से होता है। आप पढ़ चुके हैं कि लफ्ज़ों में हुरूफ़ इल्लत, अलीफ और वाव या के अलावा एराब, ज़बर, ज़ेर, पेश की अलामतें भी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे रस, दिन, बुध,
पहली आवाज़ें हैं। इन्हें लफ्ज़ों की दूसरी आवाज़ें यानी हुरूफ पर कोई हरकत, ज़ेर, ज़बर पेश नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए आवाज़ साकिन होती हैं। जज़म वाले हुर्फ को साकिन कहते हैं और साकिन हुर्फ पर इस तरह की अलामत लगाते हैं। रस, इस तरह से यहाँ पे रस लिखा हुआ है, ये साकिन है। दिन, ये भी क्या है, नून इसमें साकिन है। लफ्ज़ों के निशान लगाए गए हैं, हुरूफ़े साकिन हैं। उर्दू में लफ्ज़ का आखिरी हुर्फ साकिन होता है, लेकिन इस पर जज़म की अलामतें नहीं लगाई जाती हैं। यहाँ पे बोला है कि उर्दू में लफ्ज़ का आखिरी जो हर्फ होता है वो साकिन होता है, लेकिन उस पर क्या है, इस तरह की अलामत नहीं लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे तशदीद देख लिए, तनवीन और जज़म देख लिया है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे हुरूफ़े इराब के ताल्लुक़ से ही दिए हुआ है। आप हुरूफ़े इल्लत हमने अभी देखे कि आ, ए, ओ, ई को अदा कीजिए, आपको क्या महसूस होता है, यही क्या आवाज़ें किस कदर तवील यानी लंबी होती हैं। जैसे किताब में ता ये लंबा हो रहा, जैसे पिंजरे में रे ये लंबा हो रहा, कोई में को लंबा हो रहा, खुशबू में बू लंबा हो रहा और बिल्ली में ली लंबा हो रहा। अब इन लफ्ज़ों की आवाज़ों पर हम तवज्जो दें। जैसे अब में आ, रस में रा और इन में ई और दिन में दिन, उधर में ऊ और सुबह में सु। अलीफ, रे, दाल और स्वाद जो अलामत लगाई गई हैं वो अलीफ, वाव, आ, ओ, ई से क्या है, मुख्तसर हैं। तवील आवाज़ों को अलीफ, वाव, या लिखा जाता है, जबकि मुख्तसर आवाज़ों को हमने कुछ अरबी अलामतें तय की हैं, जैसे ज़बर, ज़ेर और पेश कहा जाता है। मुख्तसर अलामतें वो होगी जिस पर क्या है, ज़बर, ज़ेर लगा होता है और अलीफ, वाव, या ये क्या है, तवील अलामतें होती हैं। जैसे यहाँ पे किताब में ता, जिन्हें ऊपर की पहली, दूसरी और तीसरी मिसालों में ज़ाहिर किया गया है। अलामतों को एराब कहा जाता है, जिस पर ज़बर, ज़ेर पेश लगा हो उसे हम बोलेंगे एराब। जैसे यहाँ पे गरज, उमट, स्कूल, तुग़यानी, फ़ज़ा, लिबास, उदास, इस तरह से। अब यहाँ पे देख लें नून गुन्ना और नून वस्ला। इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। लोगों, जादूगरों, बच्चों, निगाहें, रोशनियाँ, जाए हूँ यहाँ। आपने महसूस किया होगा कि इन लफ्ज़ों के आखिरी आवाज़ नाक से निकलती है। इन लफ्ज़ों की आखिरी आवाज़ क्या है, नाक से निकल रही है, तो इसे हम बोलेंगे ग़िनाई आवाज़ें। जो नाक से निकलती हैं उसे बोलेंगे हम ग़िनाई आवाज़ें जाता है। और ये बग़ैर नून के भी लिखा जाता है, बग़ैर नून इस तरह से लिखते हैं। अब दूसरा देखें, यहाँ पे दूसरी मिसाल दी हुई है। यहाँ पे झांक, ऊँट, फेंक, सेंक, दांत, हंसी। इन लफ्ज़ों में ग़िनाई आवाज़ों के बीच सुनाई दे रही हैं। जैसे ऊपर लोगों, जादूगरों, इस तरह से सुनाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, झांक, ऊँट, ये बीच में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ग़िनाई आवाज़ें। ऐसे लफ्ज़ों को लिखते वक्त नून तो लिखा जाता है, मगर क्या है, नून लिखा जाता है, लेकिन इस तरह की अलामत लगाई जाती हैं, जैसे मांग में और छींक में, फूंक में, सांप में। तो ये क्या है, अलामतें लगाई जाती हैं। ये इन आवाज़ों में ग़िनाई आवाज़ें लफ्ज़ के बीच में सुनाई देती हैं। अब तीसरा देख लें, ज़ैल के लफ्ज़ों में भी नून पूरी तरह बोला पढ़ा नहीं जाता है। जैसे यहाँ पे पतंग, रंज, बुलंद। तो पतंग में क्या है, इन लफ्ज़ों में नून की आवाज़ नून के बाद वाले हर्फ की आवाज़ में मिल जाती है। जैसे पतंग में
नून की आवाज़ गाफ में मिल रही, रंज में जीम में मिल जा रही और बुलंद में दाल में मिल जा रही। इसी तरह इसे क्या बोलेंगे हम, नूने वसला, यानी में ऐसे अल्फाज जिनमें नून की आवाज़ बाद वाले हरूफ की आवाज़ से मिल जाती है, इसे बोलेंगे हम नूने वसला। इस पर भी क्या है, इस तरह का निशान लगा होता है। ये थे हमारे एराब के ताल्लुक़ से, हुर्फ़ ताहजी के ताल्लुक़ से हमने देखा है। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम